हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आपको जो चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूं वो समझ में आए। शुरुआत करते हैं। टॉपिक आर्ग्यूमेंट। मैंने हेडिंग लगाया डियर स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट। आखिर आर्ग्यूमेंट होता क्या है? आर्ग्यूमेंट होता है एक तरह से एंगल। सर किसका एंगल, किसके साथ एंगल? आर्गुमेंट होता है कॉम्प्लेक्स का। सर कॉम्प्लेक्स का? हाँ बेटा कॉम्प्लेक्स का। सर कॉम्प्लेक्स का भी आर्गुमेंट होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। सर क्यों होता है? आर्गुमेंट तो लाइन के, एंगल तो हमने लाइन के निकालने से किया। हाँ बिल्कुल, किन्हीं दो लाइन को बीच में जो झुकाव एक तरह से बनता है उसको एंगल बोलते हैं। तो सर कॉम्प्लेक्स एक लाइन है क्या? नहीं डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एक लाइन नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं वो एक रे बनती है, रे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका आर्ग्यूमेंट निकाला जा सकता है। तो सर एक अकेली रो का आर्ग्यूमेंट निकाला जा सकता है? नहीं, उसका ये जो कॉम्प्लेक्स होती है जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स एक तरह से एक्स एक्सिस से जितने डिग्री का एंगल बनाती है, जो रे बनती है, तो एक्स एक्सिस और कॉम्प्लेक्स वाली रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? आर्ग्यूमेंट। तो करते हैं शुरुआत। जैसे कि मुझे कॉम्प्लेक्स दिया गया है, मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। सबसे पहले आप इसका पॉइंट निकालिएगा। पॉइंट पॉइंट मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में कॉम्प्लेक्स का ग्राफ मैंने, यानी कि सॉरी, इससे पिछले वाले पार्ट में मैंने कॉम्प्लेक्स का ग्राफ आपको निकालना समझाया था। आज इसका आर्ग्यूमेंट निकालना सिखा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले पॉइंट निकालिए। चलो पॉइंट पॉइंट क्या बन जाएगा? एक्स कोमा वाई। पॉइंट निकालने का तरीका बताया था कि आप आई को यहीं छोड़ दीजिए, सिर्फ एक्स और वाई को लीजिए, तो एक्स वाई। अब आप रियल एक्सिस और वाई एक्सिस ले लीजिए। सॉरी, ये तो हुआ, मान के चलते हैं ये तो हुआ डियर स्टूडेंट्स रियल एक्सिस, और ये हुआ इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस को कॉम्प्लेक्स में हम रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो जैसे ही आप ये पॉइंट ढूंढोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो मैंने ये पॉइंट यहां लिया। ये पॉइंट किसका था? जेड का। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने एक्स वाई। अब आप, ये पॉइंट किसका था? जेड का, तो मैंने यहां जेड लिया। अब अगर आप इस ओरिजिन से जेड को मिलाओगे तो ये जो एक रे तैयार हुई है, रे ऐसे, ये जो रे तैयार हुई है ये इस कॉम्प्लेक्स का ग्राफ है। अब ये जो एंगल बना है एक्स एक्सिस के साथ इस रे का, इसको, इस एंगल जो कि मैंने थीटा का नाम दिया है, इस एंगल को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। तो आज इस टॉपिक में मैं आपको आर्ग्यूमेंट निकालना सिखाऊंगा। देखिएगा कैसे निकालते हैं हम आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले इस एंगल को निकालना है। सबसे पहले आपने इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना है। डाला गया परपेंडिकुलर। इसको मैंने ए पॉइंट का नाम दिया, इसको मैंने बी पॉइंट ओ का नाम दिया, इसको मैंने बी का नाम दिया। आप ध्यान से देखेंगे ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। क्या बन चुका है डियर स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस मत लगाइए, आप टेन थीटा लगाइए। टेन थीटा ओ ए बी में टेन थीटा लगाइए। टेन थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा तो होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हुआ ए बी। एक्चुअली जो ओ से बी तक की डिस्टेंस होती है वो एक्स होगी, तो ये एक्स हुआ। जो आपकी ए से बी तक की हाइट है ये वाई होगी, तो ये वाई हुआ। तो ये थीटा क्या बनेगा? टेन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल के लिए? वाई। वाई अपॉन एक्स। बेस एक्स है ना भाई, टेन को इधर भेज दीजिए, तो जब टेन को इधर भेजोगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये आया आपका आर्ग्यूमेंट। इस थीटा को ऐसे लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स जेड का एंगल क्या आया? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। डियर स्टूडेंट्स ये एंगल किसका, किसके साथ आया है? ये जो एंगल निकल के आया है इस कॉम्प्लेक्स का, जो कि एक रे होती है, एक्स एक्सिस के साथ निकल के आया था। रे ये और एक्स एक्सिस ये, यानी कि रियल एक्सिस ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल निकल करके आया है वो आपका टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है। लेकिन अगर हमारी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है तो हम बिल्कुल इस मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमारी कॉम्प्लेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए,
इस मेथड से निकालना पॉसिबल नहीं होता। अगर हमारी एक तरह से कॉम्प्लेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तब भी निकालना इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। अगर हमारी कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तब भी निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो सर उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, चलो करते हैं उस बात पे बात। ये तो कॉम्प्लेक्स तब जब हमारा पॉइंट एक्स और वाई पॉजिटिव था। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चार्ट बनाना बता रहा हूं जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले मैंने डाला यहां पॉइंट के बाद मैंने यहां डाला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसके बाद मैंने यहां डाला ग्राफ। अगर हमारा पॉइंट यानी कि एक्स और वाई, अगर हमारा पॉइंट जो है एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस हैं, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारा आर्ग्यूमेंट जो अभी हमने निकालना सीखा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है tan इनवर्स y अपॉन x। और हमारी कॉम्प्लेक्स का जो ग्राफ बनता है वो अभी अभी आपने सीखा डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ इस प्रकार था। ये एक्स एक्सिस, सॉरी रियल एक्सिस, और ये इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारी कॉम्प्लेक्स का ग्राफ था। और यहां हमारा एंगल होता था, ये हमारा। सपोज करो हमारी कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए। कौन से क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हमारी कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाए तो x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और y हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारा x पॉजिटिव, देखो यहां अगर मैंने जो ये आर्गुमेंट निकालना सिखाया उस कंडीशन में आपको निकालना सिखाया जब हमारा x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव थे। लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, अर्थात x पॉजिटिव हो जाए और y नेगेटिव हो जाए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो होता है माइनस tan इनवर्स y अपॉन x का मोड। उसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का। हमारी कॉम्प्लेक्स यहां होती है यहां, और हम जो एंगल निकालते हैं ये निकालते हैं, ये होता है माइनस थीटा। अगर हमारी कॉम्प्लेक्स डियर स्टूडेंट्स सपोज करो x भी नेगेटिव हो जाए y भी नेगेटिव हो जाए, अर्थात सपोज करो हमारी कॉम्प्लेक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x का मोड, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x का मोड। तब उस कंडीशन में हमारे जो कॉम्प्लेक्स का ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार का होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका रियल एक्सिस, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस। तो हमारी कॉम्प्लेक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। हमारी कॉम्प्लेक्स यहां होती है, और उस कंडीशन में हमको ये एंगल निकालना होता है, ये वाला एंगल, ये माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x का मोड होता है। इस कंडीशन में जो कि हमारा एक तरह से कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तब हमारा एंगल ये माइनस थीटा की वैल्यू ये होती है। यहां हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में था। अब लास्ट, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो जाए, अर्थात x नेगेटिव और y पॉजिटिव बन जाए, अर्थात सेकंड क्वाड्रेंट, तब हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि जिसको थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को थीटा भी बोलते हैं, तब होता है पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x का मोड। तब इस कंडीशन में हमारे कॉम्प्लेक्स का जो ग्राफ बनता है, ये एक्स एक्सिस हुआ, रियल एक्सिस हुआ, ये इमेजिनरी एक्सिस हुआ, और हमारी कॉम्प्लेक्स का जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सपोज करो हमारी कॉम्प्लेक्स यहाँ है, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स का ग्राफ बनता है, और ये जो एंगल होता है यहां से यहां तक का एंगल, ये पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। एक्चुअली बच्चा इस आर्गुमेंट को निकालने के लिए काफी दिनों तक परेशान रहता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने आज आपको एक चार्ट बना करके दिया है। बस आपको इस चार्ट की हेल्प लेनी है और आर्गुमेंट निकालने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेहनत करनी है,
आपको वैसे इसको याद नहीं करना है, एक तरीका मैं आपको लाइन सिस्टम के माध्यम से भी इसको समझा दूंगा अगर आप इतना सिस्टम याद नहीं कर सकते हैं। ग्राफ तो वैसे आपको कभी बनाना नहीं होता है, ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपके लिए बनाया है, बट आप इसको याद कर सकें तो अच्छी बात है, अदरवाइज याद नहीं करेंगे तो मैं आपको एक लाइन के सिस्टम से इसको समझा भी दूंगा कि कैसे करना है। चलो करते हैं अब। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमारी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में अर्थात अगर हमारा कॉम्प्लेक्स का ग्राफ यहाँ आ रहा है तो ये हमारा ये जो एंगल होता है थीटा, ये होता है डियर स्टूडेंट्स tan इनवर्स y/x। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ मोड़ लगाए ना लगाए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स वाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ आया ये, तो हमारा जो यहां से यहां तक एंगल होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है पाई माइनस tan इनवर्स y/x का मोड, यानी कि इसके बाद अगर हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ लाई होता है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है, ये होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y/x का मोड। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ लाई होता है, एक्चुअली जब हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होता है तो हमें ये एंगल निकालना होता है, तो इस एंगल की वैल्यू ये होती है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हुआ तो इसकी वैल्यू होती है माइनस tan इनवर्स y/x आपका मोड। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब मैं कल आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालने बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में जो कि आपकी 5.2 है, आर्गुमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा और मॉडुलस निकालने के लिए कहा जाएगा, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। मॉडुलस कॉम्प्लेक्स जो एक रे होती है उसकी लेंथ होती है, और आर्गुमेंट वो चीज़ होती है जो कॉम्प्लेक्स एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मेरी बात आपके समझ में आई होगी, इस वीडियो लेक्चर को मैं विराम देता हूं, और बस आपसे यही उम्मीद करता हूं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय।